नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। सन 2030 के अंदर मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल आवाज़ को सुनेंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ दावा इस वीडियो के अंदर किया जा रहा है। इस वीडियो में ये जो जनाब आपको नज़र आ रहे हैं, ये जनाब दावा कर रहे हैं कि इंसान जब भी कुछ बोलता है तो इंसान के बोले हुए लफ्ज़ उसकी आवाज़ के साथ हमेशा हवाओं में खला में मौजूद रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दिया था अपनी मुबारक आवाज़ में, वो खुतबा आज भी आपकी आवाज़ में खला में इस तरह घूम रहा है, आपकी असल आवाज़ के अंदर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस असल आवाज़ में जो खुतबा है उसको फ्रांस की एक कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिया है। 2030 तक मुसलमानों को और दुनिया को हमारे नबी की असल आवाज़ में वो खुतबा सुनाया जाएगा। ऐसा ही कुछ दावा इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहे ये जनाब कर रहे हैं। इन जनाब की इस बात को सुन करके काफ़ी सारे मुसलमान इस बात को खुशखबरी मान करके 2030 का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे बहुत सारे हमारे ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जिनका ये कहना है कि ये एक दज्जाली साजिश है, उसके सिवा कुछ नहीं है। खुशखबरी है ये मुसलमानों के लिए या दज्जाली साजिश है? इन सवालों के जवाब बाद में देता हूँ। पहले आइए इन जनाब का ये वीडियो देखते हैं और इनके दावे सुनते हैं। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी का, अजमी को अरबी पर, कोई फजील इल्ला बेतकवा सिवाय तकवा। अब ये जो खुतबा था ये फिजाओं में गया। वहाँ से जैसे आपने शुरू में फरमाया कि 1,24,000 को पैगाम दिया और फिर कहा कि जिसने ये सुना है ये जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। वो खुतबा चल रहा है आज तक फिजा में। आप समझते हैं, आप तो मीडिया से ताल्लुक़ है, आप आम लोगों से ज़्यादा समझते हैं कि ये जो मेरे और आपके अल्फाज है ये भी क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे। ऐसी मशीन आ जाएगी जो इसको कैप्चर कर लेगी। इसीलिए फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है उनकी अपनी आवाज़ में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में। तो वो लोग देखेंगे आने वाली नस्लें, और 5-7 साल में हम पता नहीं होंगे कि नहीं खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। 2030 तक ये खुतबा आप TV पे देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आवाज़ में। सिर्फ ये है कि अभी वो लोगों की आवाज़ें और उसको वो साफ कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, साफ नहीं हो रही अभी उनसे। इस तरह पिक्चर जो है बहुत 1,24,000 लोग और भी हैं वहाँ पे, तो फिर ऑब्वियसली और वहाँ मशीनें तो नहीं थी ना, उस माइक तो था नहीं कि जो क्लैरिटी और साउंड का वो सारा है। तो वो जो है वो खुतबा जो है, अच्छा अब वो खुतबा फिजा में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ को फना नहीं है। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोए मुबारक हैं, वो जो असली जिसके पास हो वो बढ़ता है, वो ग्रो करता है। मैंने खुद देखा है मदीना मुनव्वरा में बुजुर्ग हैं, पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं, कुछ साल पहले इतनी लंबी जुल्फें शीशे के अंदर हैं और वो उसको काटते हैं और दूसरे शीशे में फिर उसको करते हैं। कटा पीस वो भी ग्रो करने लगा, वो ग्रो करने पहले वाला भी कर रहा है, पहले वाले वो भी कर रहा है असली। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज़ मुबारक, आपके अल्फाज मुबारक है, वो फिजा में मौजूद है, फना नहीं है। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इन जनाब की बातों को, इन जनाब के दावों को भी आप लोगों ने सुन लिया। अब आइए बात करते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है जैसा इन्होंने बताया। तो उसका जवाब यह है कि अगर ऐसा हो सकता तो फ्रांस तो एक ईसाई अक्सरियत वाला मुल्क है, उन्होंने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम का कोई खुतबा रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। दूसरी चीज़, यहूदी टेक्नोलॉजी की सबसे ऊंची पोजीशन पे बैठे हुए हैं। यहूदियों ने आज तक हज़रत मूसा का या हज़रत हारून का या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कितने पैगंबर हैं यहूदियों के, किसी भी अपने पैगंबर, किसी भी अपने नबी का खुतबा रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। फ्रांस जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके और मुजस्समे और तस्वीरें बनाने की इजाज़त देता है, तस्वीरें और खाके बनाने वालों को सपोर्ट करता है। फ्रांस जो ईसाई अक्सरियत वाला मुल्क है, हमारे नबी की जहाँ अलैलान गुस्ताखियाँ की जाती है, वहाँ बैठे हुए ईसाइयों और यहूदियों को सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी का ही खुतबा क्यों याद आया, जबकि इन लोगों के दिलों में हमारे नबी के लिए बुग़्ज़ भरा पड़ा है। ये सब कुछ छोड़ के इन्हें हमारे नबी का ही खुतबा क्यों याद आया। मुझे मुसलमानों के लिए ये कोई खुशखबरी नज़र नहीं आ रही है, बल्कि दज्जाली एक साजिश नज़र आ रही है। हमारे नबी के खुतबे को लेकर के किसी की भी आवाज़ लगा करके और उसमें अपनी तरफ से न जाने कैसी कैसी बातें, न जाने कैसे कैसे हुक्म मिला करके मुसलमानों और दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। बड़ी तादाद में तो मुसलमान अभी इसको खुशखबरी समझ करके इसको मानने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सारी चीज़ें भी नहीं सोची। और एक चीज़ और अगर आपने नोटिस
की हुई है। जनाब कह रहे हैं कि अभी फ्रांस में उस खुतबे को फिल्टर किया जा रहा है, हमारे नबी की आवाज़ को साफ किया जा रहा है, क्योंकि 1.25 लाख और भी तो लोग थे, उनकी भी तो आवाज़ें हैं, तो उन सब की आवाज़ों को हटा करके हमारे नबी की आवाज़ को साफ किया जा रहा है। जबकि हमने हदीसों में तो ये पढ़ा है कि जब हमारे नबी खुतबा देते या वाज़ व नसीहत फरमाते थे, सहाबा किराम बिल्कुल खामोशी से सुना करते थे। यहाँ तक कि शायद एक हदीस में मैंने ये लफ्ज़ भी पढ़े कि वो बिल्कुल इस तरह से दरख्तों की तरफ बैठ जाते थे और परिंदे उनके सरों पे आके बैठ जाया करते थे। तो क्या लगता है आपको, जब हमारे नबी हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा दे रहे थे तो सहाबा किराम चिल्ला रहे होंगे माअज़ल्लाह, या सहाबा किराम अपनी अपनी बातें कर रहे होंगे माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन? इस इंसान का सबसे पहला झूठ तो यहीं पकड़ा गया। ये तो एक दो चीज़ें हैं जिन पे मैंने ध्यान दिया और मुझ नाचीज़ को समझ में आ गया कि ये कोई खुशखबरी नहीं बल्कि एक दज्जाली साजिश है। अल्लाह तमाम मुसलमानों की ईमान की हिफाजत फरमाए और तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। और भी अगर आप चीज़ें देखोगे तो आपको ये साफ साफ दज्जाली साजिश नज़र आएगी। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाइए, बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।